हेलो गाइस। आज हम लोग देखेंगे इंडिया के कुछ स्टेट का नेशनल पार्क जो एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज हम लोग कुछ स्टेट के देखने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट में हम लोग देखते हैं, इसमें एक कुछ पीडीएफ है, बाइलिंगुअल है ना। अगर आपको हिंदी में प्रॉब्लम हो तो इंग्लिश से एडजस्ट कर सकते हैं, और इंग्लिश में दिक्कत है तो फिर हिंदी। बाइलिंगुअल है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। फर्स्ट में हम लोग देखेंगे, लिखा हुआ है वर्ष 1970 तक भारत में सिर्फ 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। कितने थे? 5 थे, ठीक ना। उसके बाद वर्ष 1972 में वन्य संरक्षण जीव अधिनियम एक कानून पारित किया गया था। ठीक है, कानून पारित किया गया एवं कई वन्य संरक्षण परियोजनाओं को उचित रूप से लागू किया गया। इन्हीं परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप वर्तमान में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, उद्यानों की स्थापना हो चुकी है। ठीक ना। इसके आगे लिखा हुआ है जिनका कुल क्षेत्रफल भारत में संपूर्ण भूभाग का 1.33% है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ लार्जेस्ट नेशनल पार्क। ठीक है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, कहाँ पे पड़ता है? लद्दाख में है। और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही पाए, वहाँ पे स्थित है। ठीक ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखने का प्रयास करेंगे। अंडमान निकोबार के कुछ इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है ना, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट में हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो एक महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे भी दिया हुआ गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान, गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है कैम्पबेल बे नेशनल पार्क है। ठीक है, उसके बाद माउंट हैरियट नेशनल पार्क, ये एसएससी के पॉइंट व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, माउंट हैरियट नेशनल पार्क। उसके बाद है रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं सैंडल पिक नेशनल पार्क है। ठीक है, उसके बाद उसके नेक्स्ट में मिडल बटन आइलैंड नेशनल पार्क। ठीक है, और नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। उसके बाद है साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। ये सब कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है ना, अंडमान निकोबार में है। ठीक ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में ना। आंध्र प्रदेश, इसमें फर्स्ट में है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, और उसके बाद है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। इसमें फर्स्ट वाला है ना, ये इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट वाला, समझ गया ना। नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं, उसके बाद आते हैं अरुणाचल प्रदेश। जितने भी ईस्ट का स्टेट है ना, इम्पोर्टेंट हो जाते हैं नेशनल पार्क के। इसमें फर्स्ट में है मैलिंग नेशनल पार्क है। उसके बाद है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। एसएससी के पॉइंट व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में इसी को पूछ लिया जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है इस स्लाइड का। उसके बाद हम लोग देखेंगे, इससे आगे हम लोग देखेंगे असम का। ठीक है, असम में हम लोग देखेंगे देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट में मेरे बताने का रीज़न है, ये इम्पोर्टेंट है, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा, ये बहुत फेमस है। असम का सबसे इम्पोर्टेंट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ एक सींग वाला क्या पाया जाता है? गेंडा पाया जाता है, एक सींग का। ठीक ना, एक सींग का गेंडा पाया जाता है। उसके बाद है डिब्रू सखोया राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद है मानस, मानस भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, नामेरी भी है, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? मानस राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे बिहार का। बिहार में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद हम लोग छत्तीसगढ़ में देखने का प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, गुरु घासीदास, इसको हम लोग क्या नाम जानते हैं? संजय से भी नाम जानते हैं ना, संजय राष्ट्रीय उद्यान, समझ गए ना। इसके बाद है 8 में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे गोवा के बारे में जानेंगे। गोवा में कौन सा है? भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, उसके बाद गुजरात में आ जाते हैं, इसमें गिर वन राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे
गुजरात के लिए ये बहुत फेमस है गिर, ठीक है। और ये बहुत सारे एग्जाम में इसको पूछा जाता है। आता है कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, इसमें क्या पाया जाता है, जंगली गधा, विल्ड एस ना। उसके बाद मरीन नेशनल पार्क है, वासदा राष्ट्रीय उद्यान है, ब्लैक बक नेशनल पार्क है, ठीक है। इसके आगे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं हरियाणा का। हरियाणा का कौन सा है, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में आते हैं पिन वैली राष्ट्रीय पार्क, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सिलबरा राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बाद इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बाद खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। इसके बाद इसको हम लोग इम्पोर्टेंट में रखेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ से भी एक पूछ लिया जाता है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट व्यू से। बहुत सारे एग्जाम में इसको पूछ लिया जाता है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान और दागीचम राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं झारखंड। झारखंड में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है बेतला नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद हम लोग कर्नाटक के बारे में देखेंगे, कर्नाटका के बारे में। बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है, आसी राष्ट्रीय उद्यान हो, बनेरघाट घट्टा राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है, उसके बाद कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है, उसके बाद नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, इसको हम लोग क्या से नाम जानते हैं, नागरहोल का राष्ट्रीय राजीव गांधी ना, एक और नाम से जानते हैं राजीव गांधी। कहीं पर अगर नागरहोल नहीं देखे राजीव गांधी दे देगा तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। 12th में देखते हैं केरला के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। केरला में कौन सा दिया हुआ है, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, मथिकेटन 16 राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद है पेरियर राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पे, यहाँ पे क्या मिलता है, एलिफेंट ना। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट व्यू से। अन्नामुड़ी थोला राष्ट्रीय उद्यान, अन्नामुड़ी 16 राष्ट्रीय उद्यान है ना। पंबादुम 16 राष्ट्रीय उद्यान, इसमें देखिए ये दोनों है ना, 16-16 है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये अन्नामुड़ी है, ये पंबादुम 16 है ना। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं पश्चिम बंगाल, क्या किसका, वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल का देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे है बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान है, नौरा वैली नेशनल पार्क है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है इसमें, ठीक है। उसके बाद लिखा है सिंगलीला नेशनल पार्क, उसके बाद जलदाफर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे एमपी के बारे में, किसके बारे में, एमपी मध्य प्रदेश के बारे में। यहाँ का भी कुछ नेशनल पार्क है, इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसमें से सबसे अगर इम्पोर्टेंट की बात करें तो कुन्नू नेशनल पार्क है, ठीक है। यहाँ पे यहीं से मोदी जी ना नामीबिया से चीते लाए थे, पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं जिसको, कुन्नू नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए क्या है, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे भी है। उसके बाद ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है, माधव राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, संजय राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुड़ा और कन्हा राष्ट्रीय उद्यान है। सब सारे कहाँ हैं, एमपी में है, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे हम लोग। इसमें आप देखिए, आप यहाँ माधव जो कुनो है ना उसके बारे में यहाँ पे हम मैप में दिखा दिए हैं एग्जैक्ट में। अगर इससे नेक्स्ट में देखें तो हम लोग महाराष्ट्र के बारे में देखने का प्रयास करते हैं। नावेगांव राष्ट्रीय उद्यान है, वेरीबिल्ली राष्ट्रीय उद्यान है, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान है, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान है, तवेड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं मणिपुर। मणिपुर का बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है काबिल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये क्या है, एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ठीक है। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है ये वाला, एग्जाम के पॉइंट व्यू से एक इम्पोर्टेंट है ना, समझ गए ना, इम्पोर्टेंट है। ईस्ट वाला जितने भी है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, मेघालय का हो जाता है, असम का हो जाता है, मणिपुर का हो जाता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मेघालय के बारे में देख देंगे, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, मेघालय में पड़ जाता है। बलफ्राक्रम राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे पड़ जाता है। मिजोरम में हम लोग देखेंगे मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान है, फांगफुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क यहाँ पे है। नागालैंड में क्या है,
इटांकी राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। इसके नेक्स्ट में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे उड़ीसा के बारे में, देखेंगे किसके, उड़ीसा के बारे में हम लोग देखेंगे। इसमें इसमें क्या लिखा हुआ है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, कनिका राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद नंदाकानन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, उड़ीसा में है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखने का प्रयास करेंगे पंजाब, किसके बारे में, पंजाब। क्या लिखा हुआ है, हरिके वेटलैंड, क्या क्या है, हरिके वेटलैंड ना। उसके बाद हम लोग राजस्थान में आ जाएंगे। राजस्थान के एक इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है। मुकुंदरा हिल्स है ना, जिसको हम लोग दरा से भी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। उसके बाद डेजर्ट नेशनल पार्क है। माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे है ना। इसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग सिक्किम का, किसके बारे में, सिक्किम का। इसमें कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तमिलनाडु की बात करें तो मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान हो गया, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। गुइंडी नेशनल पार्क हो गया, मनार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान है, पलानी हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखने का प्रयास करेंगे तेलंगाना, किसके बारे में, तेलंगाना का। तेलंगाना मिर्गवानी राष्ट्रीय उद्यान है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान है, महावीर हरिना वंशस्थाली राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। त्रिपुरा की बात करें तो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क हो गया, ठीक है। बाइसंस राष्ट्रीय उद्यान है, इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान से भी जानते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश का एक ही नेशनल पार्क है जिसका क्या नाम है,